नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप जानते हैं यह क्लास हमारी उत्तर प्रदेश बजट को लेकर है। 2025-26 का बजट पास हो चुका है। इसका हम संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं इस क्लास में, और वो भी एकदम आसान भाषा में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से सवाल आपके एग्जाम में देखने को बनते हैं। तो पूरे बजट को हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि जब आपके एग्जाम में सवाल आए, प्रश्न बने, तो सीधे सीधे आपको ऐसा लगना चाहिए कि भैया सीधे क्लास से ही ये तथ्य पूछ लिया गया है। तो चलिए बजट को पूरा समझते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पास हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कितने का भैया, आप बोलेंगे 8,08,736 करोड़ का बजट भैया पेश किया है। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 9.8% भैया पिछली बार के मुकाबले इससे इतना ज्यादा है। ठीक है, ये दो तथ्य नहीं भूलने हैं। सरकार ने इसे जन कल्याणकारी बजट बताते हुए इसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों, मध्यम वर्ग की जरूरतों को प्राथमिकता दी है। और मुख्यमंत्री ने इस बजट को सनातन धर्म की सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी लोग सुखी हों, इस अवधारणा के आधार पर बताया गया है। ठीक है, कि आज इस बार का बजट कैसा है, आप बोलेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, चलिए अब उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। पिछली स्थिति कैसी रही है पिछले वर्षों की, तो आप देखेंगे 2017-18 में प्रदेश की जीडीपी 12.89 लाख करोड़ थी, यानी देश में आप सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे कितना था, इतना था। 2024-25 में कितना हो गया, 27.51, लगभग दुगुना हो गया। कितने वर्षों में, आप बोलेंगे 7 वर्षों में। क्या बता रहा है, बता ये रहा है कि देश की आर्थिक क्षमता क्या हुई है, मजबूत हुई है, दोगुनी हुई है। अब आगे देखिए, राजकोषीय घाटे की बात करें तो इस बार जो बजट पास हुआ है उस बजट के आधार पर क्या कितना राजकोषीय घाटा। अच्छा, राजकोषीय घाटा क्या होता है आप जानते हैं। राजकोषीय घाटे का मतलब है भैया सरकार के पास कितनी इनकम आई, यानी प्राप्तियां कितनी है, तो कुल प्राप्तियां कितनी है। ठीक है, अब सरकार का जितनी इनकम आई उसने खर्च कितना किया। अगर जितनी इनकम आई जितना पूरा खर्च कर दिया तो भैया बराबर है ना, जितना इनकम आई थी उतना ही खर्च कर दिया। और अगर मान लो पैसे आए 100 रुपए, है ना, मान लो 100 रुपए सरकार के पास आए और खर्च 90 हुए, 10 बच गए, 10 रुपए बच गए, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे राजकोषीय अधिशेष की स्थिति है ना। और दूसरी तरफ अगर मान लो 100 रुपए आए और 10 रुपए उधार लेके 110 रुपए का खर्चा हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, राजकोषीय घाटे की स्थिति है, यानी 10 रुपए घाटे की स्थिति है ना, इसी को क्या बोलेंगे, राजकोषीय घाटा। तो भारत जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार का जो बजट है वो कौन सा, उसमें राजकोषीय घाटा कितना है, तो आप बोलेंगे 2.97% पर है। यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा कितना है, 2.97%। यह FRBM अधिनियम की 3.5% सीमा से कम है, जो राज्य के आर्थिक संतुलन को दर्शाता है, यानी कि कोई बड़ा नहीं है। कानून के हिसाब से देखें, अगर हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट की बात करें तो भैया उसके हिसाब से कितना होना चाहिए, 3.5% तक की सीमा आप लांघ सकते हैं, यानी कि इतना इनकम आप चादर से पांव बाहर फैला सकते हैं। इतनी इनकम अगर आप रही आपकी, मान लीजिए 100 रुपए है, आप 103.5 रुपए तक खर्च कर सकते हैं, उधार 3.5 रुपए का ले सकते हैं। लेकिन अब यूपी सरकार ने कितने का लिया है, 2.97%, यानी कि इस मामले में यूपी सरकार अच्छी है। इन तथ्यों पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर, भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है, 9.6% रही 23-24 में। और उत्तर प्रदेश की देखिए कितनी रही है, तो आप बोलेंगे 11.6%, यानी कि भारत से भी ज्यादा, यानी संघ सरकार यानी केंद्र सरकार से भी ज्यादा भैया आप बोलेंगे आपके राज्य की, उत्तर प्रदेश की सरकार की जो भैया जीडीपी वृद्धि दर रही है वो क्या रही है, 11.6%। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की जीडीपी दर 11.6% रही। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक कर राजस्व किसका है, उत्तर प्रदेश का योगदान है, यानी देश भर में सबसे ज्यादा कर राजस्व के मामले में कौन सा राज्य सर्वोच्च है, तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश, इसका हिस्सा सबसे ज्यादा है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। ये सारे आंकड़े आपको बता रहे हैं वर्तमान स्थिति कि अब तक क्या स्थिति बनी हुई है देश की सरकार की और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की, है ना। अब आप देखेंगे प्राप्तियां और व्यय का सारांश, एक समरी, एक टेबल के माध्यम से आप देखेंगे कि भैया कितनी प्राप्तियां हैं, कितने खर्चे हैं। तो कुल प्राप्तियां का मतलब क्या है यहाँ पर कि भैया राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी, कुल प्राप्ति। इकोनॉमी में आप इसको आप आराम से समझेंगे। तो राजस्व प्राप्ति क्या, जो कर और अन्य स्रोतों से जो प्राप्ति हुई उसे हम क्या बोलेंगे, सरकार को राजस्व प्राप्ति। जो भैया सरकार ने ऋण दिए थे उससे जो भैया उनको ब्याज मिला, उसके अलावा जो सरकारी बॉन्ड उन्होंने खरीदे थे उससे जो ब्याज मिला, तो ऐसे में क्या है, ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति दोनों को मिला के कितनी है, 7,79,242.65 करोड़ रुपए भैया ये राशि कुल प्राप्ति है।
राजस्व प्राप्ति का हिस्सा 6,62,690 है। पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो 1,16,551 करोड़ है ना, सबके पीछे करोड़ लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इतने करोड़ रुपए भैया ये प्राप्ति है। खर्चा कितना है, व्यय कितना है, तो इस बार के बजट को आप देख रहे हैं 8,08,736.06 करोड़ रुपए भैया खर्च किए जाएंगे। राजस्व खर्च की बात करें तो 5,83,174.57 करोड़ रुपए भैया खर्च राजस्व खर्च के तौर पे होगा। राजस्व खर्च मतलब वेतन, पेंशन, कोई योजना, तो उसमें है ना, ये होता है राजस्व खर्च। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत खर्च कौन से हैं, तो आप बोलेंगे बुनियादी ढांचे का विकास, नई परियोजनाएं, सड़क निर्माण है ना, रेल निर्माण, ये सब क्या है, ये पूंजीगत खर्च है। तो इसमें 2,25,561.49 लाख करोड़ रुपए का भैया क्या हो रहा है, आप बोलेंगे पूंजीगत खर्च हो रहा है। ठीक है, ये तो बेसिक आंकड़े आपको, अब आपको याद क्या रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यहां से सवाल बनेंगे भाई, ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। अब एग्जैक्ट 690, 551 याद नहीं रखना, लगभग 7,79,000, 6,62,000, 1,16,000, 8,08,000, 5,83,000, 2,25,000 है ना। इस वाले को याद नहीं भी रहेगा तो भैया क्या करना है, इन दोनों को याद रखना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्षेत्रवार बजट आवंटन। अब आप देखिए कि जो आपकी भैया बजट पास हुआ है उत्तर प्रदेश का, उस बजट में किस किस क्षेत्र को कितना पैसा मिला, यानी शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, अलग अलग सेक्टर को पैसा दिया जाता है, बजट आवंटित होता है ताकि पूरे वर्ष भर उस बजट से नई नई योजनाएं लागू हों, काम किए जा सके। तो बजट कितना हुआ है आप देखिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की बात करें तो 1,000 करोड़ रुपए भैया इसमें इस योजना के लिए दिए गए हैं। ठीक है, कितने आप बोलेंगे, 1,000 करोड़ रुपए। युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी इस योजना के माध्यम से, और नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपको एक याद रखना है, और ध्यान रहे अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि कौन सी योजना कितना रुपया, कौन सी योजना कितना रुपया। पूरे वर्ष भर ये चर्चा में रहने वाली है, जो ज्यादा चर्चा में होगी सवाल वहीं से बनेगा, सवाल वहीं से बनेगा तो हम रोज सुबह 7 बजे वाली करंट की क्लास में पढ़ रहे होंगे, है ना, चिंता ही खत्म। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 225 करोड़ रुपए भैया इस योजना के लिए बजट है। तो अब आपको सीधे सीधे क्या देखना है, यहां पर योजना या यहां पर जो अभियान है, यहां पर जो मिशन है, यहां पर जो नीति है, और इधर साइड जो रुपया बजट है वो ध्यान रखिए। टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपए, वस्त्र गारमेंटिंग नीति के लिए भैया 150 करोड़ रुपए, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम योजना इसके लिए कितना 400 करोड़ रुपए, यानी कि यह हथकरघा और वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भैया रक्षा उत्पाद के मामले में 461 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है कि ऐसे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अच्छा, देश में उत्तर प्रदेश में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन की बात हो रही है, तो जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो 3,09,053 भैया क्या है, 3,953 करोड़ रुपए की क्या है ये बजट पास किया गया है। किसको लेकर, जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए नई जल विद्युत परियोजनाएं लगाई जाएंगी। अच्छा, एक्सप्रेसवे और सड़कों का विकास ये भी बनाया जाएगा, कितने में 900 करोड़ रुपए इसमें लगाए जाएंगे। आगरा एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा। ये सब आपके बजट में बताया गया है। अब पूरे वर्ष भर जब जब चर्चा में होगा तब तब हम भैया हम पढ़ रहे होंगे, हमारा रिवीजन हो रहा होगा, और जो एग्जाम में सवाल बनने वाले होंगे वो यहीं से बन रहे होंगे। उसके अलावा देखिए सार्वजनिक परिवहन की बात करें तो ग्राम जोड़ो योजना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। चार्जिंग स्टेशनों के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये बजट रखा गया है। शिक्षा और उच्च शिक्षा में देखें तो शिक्षा के लिए कुल आवंटन 13% का बजट इस बार रखा गया है। नई प्राथमिक स्कूलों की स्थापना 25 करोड़ रुपए, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़ रुपए, गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। हायर एजुकेशन में छात्राओं को स्कूटी भी मिलेगी, बहुत खुश हो रहे थे ना आप लोग, स्कूटी दी जाएगी हायर एजुकेशन, आप ग्रेजुएशन में जाइए तो आपको क्या मिलेगी, स्कूटी मिलेगी, ऐसी योजना भी है ना। 454 करोड़ रुपए भैया इसके लिए खर्च सरकार कर रही है। कृषि और ग्रामीण विकास की बात करें तो गांव में नए स्टेडियम बनेंगे, 125 करोड़ रुपए खर्चा। मत्स्य संपदा योजना के तहत 195 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार देगी। स्वच्छ भारत मिशन में 425 करोड़ रुपए का खर्चा है ना। महिला एवं बाल विकास की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 400 करोड़ रुपया है ना, स्कूटी वाला मामला यही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 700 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 252 करोड़। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा आंकड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर क्लास में हम पढ़ते हैं। राजकीय औषधि कॉलेज और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना, बलिया और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, है ना, इस चीज को लेकर बजट में घोषणा करी गई है। साइबर सुरक्षा को देखो तो 3 करोड़ भैया साइबर सुरक्षा का बजट रखा गया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जा रही है, 5 करोड़ रुपए भैया इसके लिए। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की योजना, यानी कि ऐसे उद्योग लगाए जाएंगे जो भैया किस पे, टेक्नोलॉजी रिसर्च पर काम करें। तो इस तरीके से इस पे बजट दिया गया है। नगर निकाय और शहरी निकाय की बात करें तो 2.5 करोड़ रुपए प्रत्येक नगर निकाय के लिए, प्रत्येक नगर निकाय के लिए, इंपॉर्टेंट है। 58 नगर निकायों का विकास किया जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देना कितना रुपए हो गया। एनसीआर की तरह एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन बनाए जाएंगे, जिसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबांकी शामिल होंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से भैया एससीआर भी बनाया जाएगा। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास, एससीआर का मतलब है कि जैसे आप देखेंगे दिल्ली के आसपास के इलाके जो कि मुख्य औद्योगिक शहर है, जहां जनसंख्या ज्यादा है, जो विस्तार कर रहे हैं, वो ऐसे ही आप लखनऊ के आसपास के जो इलाके हैं उनको भैया आपस में जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी अच्छी रखी जाएगी, ठीक है, उद्योग लगाए जाएंगे, इसलिए स्टेट कैपिटल रीजन उसका नाम रखा गया है। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास देखिए, सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर 100 करोड़ रुपए खर्चा भैया। अयोध्या पर्यटन विकास 150 करोड़ रुपए इसमें। चित्रकूट और मथुरा में पर्यटन विकास 125 करोड़। जन उपयोगी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 30 करोड़ रुपए भैया ये सरकार द्वारा बजट तय किया गया है। वन एवं पर्यावरण संरक्षण पर भी सरकार ध्यान दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में वृक्षाच्छादन बढ़कर कितना हो गया आपको पता है, 9.96% हो गया है। जो इस बार की आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी। बाघों की संख्या 2018 में 173 से 2022 में कितनी होगी, 205 हो गई है, यानी पर्यावरण संरक्षण पर सरकार अच्छा काम कर रही है। गोरखपुर में गिद्ध जनजाति संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा और इन पर भी भैया क्या करा जाएगा, सरकार खर्च कर रही है। निष्कर्ष देखिए तो यह बजट प्रदेश की सभी वर्गों के लिए लाभकारी है। एमएसएमई, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए एआईसीटी और साइबर सुरक्षा परियोजनाएं शुरू करी गई हैं। तो धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए भी आप जानते हैं कि बजट रखा गया है, एक अच्छा खासा निवेश सब में किया जाएगा। इस तरीके से आपने अभी क्या देखा, अभी आपने पूरा का पूरा बजट देखा। पूरे बजट में आपने शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, उद्योग से लेकर, अवसंरचना से लेकर, धार्मिक से लेकर, पर्यटन से लेकर पर्यावरण तक पूरा देखा, पूरे बजट को समझा। अब इसमें अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग योजनाएं समय समय पर चर्चा में रहेंगी। जब चर्चा में रहेंगी तो हम विस्तार से समझ रहे होंगे। सिर्फ अभी आपको क्या करना है, बजट का मतलब है कितनी इनकम कितना खर्चा, तो आपने खर्चा देख लिया है। लेकिन आपको मैं एक यहाँ से एक दिशा देके जाता हूँ कि आप बजट को ना सिर्फ ये मत देखिए कि बजट आया हमने पढ़ लिया। आप जब बजट, जैसे इस बार पिछली बार जो बजट जिसने पढ़ा होगा, अब वो समय है मूल्यांकन करने का कि भैया सरकार ने जो पिछले अगले 1 साल के लिए, जैसे इस बार बजट आया है, ये अगले 1 साल में सरकार कितना खर्चा किस सेक्टर में करेगी उसके बारे में बताता है। अब 1 साल बाद याद रखिएगा इस बात को कि 1 साल बाद आपको ये जांचना है, ये मूल्यांकन करना है, ये पता लगाना है कि सरकार ने जितना खर्चा कहा था उतना खर्चा किया। जिस सेक्टर में बोला था इस योजना को चालू किया जाएगा, ऐसे ऐसे क्षेत्र बनाए जाएंगे, ऐसे ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएंगे, इतना रोजगार मिलेगा, क्या वो वादे पूरे किए बजट के माध्यम से, है ना? उतना, क्योंकि बजट तो पास हो जाता है पर बजट का काम होता है, क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर होता है। ये चेक करने का काम आपका है 1 साल बाद। और याद रखिएगा, जो दुनिया भर की बहस चलती है, आप जिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की, उसमें आपकी बुद्धि उस स्तर पर सोचनी चाहिए। बजट तो सभी पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ भी लिया तो क्या हुआ, एट द एंड तो आपको यह समझना है कि उसका विश्लेषण कैसे करें, उसको देखें कि सरकार ने पिछली बार जो बजट पास किया था उसके मुकाबले वर्तमान की स्थिति क्या है। ठीक है, ये सब आपको अपने स्तर पर ढूंढना है, जांच करना है। और इसके लिए सबसे बढ़िया न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल देखिए, उसमें ऐसे विश्लेषण किए जाते हैं समय समय पे। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी बता दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में डाउट रख लीजिएगा, डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। और कल सुबह आपको पता है वीकली क्लास है, वीकली करंट अफेयर की सुबह 9 बजे, तो उससे जुड़ना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।